गौसे आजम ममने बे सरोसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे आमीन सुम्मा आमीन बजाए सैयदुल मुरसलीन। ऐ रसूले मुजतबा खैरुल बशर खैरुल अनाम, आपको रब ने बनाया सारे नबियों का इमाम। गूंजती है सारे आलम में सदा ये सुबह व शाम। ऐ शहनशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। जलवा फरमा आमना के घर में जब आका हुए, खुश बहुत ही सुन के अब्दुल मुत्तलिब दादा हुए। मेहरबा उम्मत पे कितना सैयदी बाला हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। सरवरे कौनैन की उल्फत के दम भरने के बाद और गौहर खालिके कौनैन से डरने के बाद कह उठे आशिक शहीदी से वफा करने के बाद, मैं वसुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। हजरात, कई रातों से मुसलसल गुफ्तगू करने की वजह से और आवाज़ आपको मिल भी रही होगी कि आवाज़ शायद के लगी है लेकिन करम मदीने से हो जाएगा। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, इंशाअल्लाह खुल जाएगी। सिर्फ आप सुनने के लिए तैयार हो जाए, सुनने के लिए। शायर इस्लाम हजरत उस्ताद शोरा मंजरुल कादरी साहब की और उनके बेटों की मोहब्बतों की जंजीर में कैद होकर सईद रजा कादरी आपकी समातों की खानकाह में हाजिरी का शरफ हासिल करता है। अगर आपने अपनी समातों की तुरबत पर मुझे लफ्ज़ों की चादर चढ़ाने की इजाज़त दिया तो जो खुशबू सरकार आला हजरत के आस्ताने की चादरों से निकलती है, इंशाअल्लाह वही खुशबू आपकी समातों की रिदा से निकलेगी। यहाँ जितनी भी शायरी हुई है वो नाते मुस्तफ़ा के हवाले से। अब सुने, शायर का कलाम आप सुन रहे थे, अब शायर का नहीं आशिक का कलाम सुनिए। शायर और होता है, आशिक और होता है। शायर और होता है, आशिक और होता है। इसलिए कि ये अलग बात है कि मुआशरा बदल गया, समाज बदल गया, हमारी सोच बदल गई। न मदरसा बचा, न मस्जिद बची, न महफिल बची। बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि मदरसे, मस्जिद और महफिल में भी बैठकर लोग बात मदीने वाले की नहीं दुनियादार की क्या करते हैं। और ऐसे भी लोग बैठे होते हैं महफिल में, जो बैठा होता है आमदे नूर कॉन्फ्रेंस में और दिल ताज महल पे होता है। बैठता मिलाद की महफिल में है, दिल कुतुब मीनार पर होता है। बैठा मिलाद की महफिल में होता है और दिल संसार में होता है। बैठा मिलाद की महफिल में होता है, दिल खेतों खलियान में होता है। बैठा मिलाद की महफिल में होता है, दिल जहान में होता है। लेकिन गरखा वालों, सईद रजा कादरी पैगाम देना चाहता है। हजरत अल्लामा मंजरुल कादरी कहेंगे, ओ सईद रजा कादरी, ये गरखा के मुसलमानों का तरीका नहीं है बल्कि हमारे बुजुर्गों का भी तरीका यही है। मैंने कहा हजरत बात तो सही है लेकिन फर्क इतना है कि हम बैठते महफिल में है तो दिल ताज महल पर होता है, लेकिन गौसे आजम रहते बगदाद में थे, दिल मदीने में रहा करता था। मोइनुद्दीन अजमेर में, दिल मदीने में। कुतुबुद्दीन मेहरौली में, दिल मदीने में। अलाउद्दीन कलियर में, दिल मदीने में। फरीदुद्दीन पाक पतन में, दिल मदीने में। और आगे बढ़ो, हबीबुर रहमान उड़ीसा में, दिल मदीने में। हाफिज मिल्लत मुबारकपुर में, दिल
मदीने में, अहमद रजा बरेली में दिल मदीने में, अख्तर रजा बरेली में दिल मदीने में, हामिद रजा बरेली में दिल मदीने में, मुफ्ती आजम बरेली में दिल मदीने में, तेगे अली सुरकाही में दिल मदीने में। तभी तो किसी ने कहा था यादे मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। दिल मदीने में और दिल मदीने, वाह, नेमतुल उलमा छपरा में दिल मदीने में, दिल मदीने में। अब गरका वालों दूर जाकर नहीं, नेमतुल उलमा की जिंदगी से सबक हासिल करो कि नेमतुल उलमा छपरा में रहकर दिल मदीने में। आशिक की पहचान यही है कि दिल महबूब के पास रखा करता है, दिल महबूब के पास रखा करता है। अब बरेली के इमाम की शायरी नहीं आशिकी सुनो, कहते जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे। फिर से सुने, का जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे। नहीं आप बोल नहीं रहे, मैं नहीं बोल पाऊंगा। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे। अगर मिलाद की महफिल में बैठे हैं तो आगे से पीछे तक पूरा मजमा अल्लाह का नाम ले, सुभान अल्लाह कहे। बरेली का इमाम कहता है जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अब सुने, शायर का नहीं आशिक का सुने, कहते ऐ खुदा के बंदे कोई मेरे दिल को ढूंढो। क्या शायरी है। ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। किसी और का दिल नहीं, सबका दिल सबके पास रहता है, और आज दिल पास में नहीं कहीं और रहता है। ये अलमिया है, इशारा कर दिया हूं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये दिल है, अलग बात है, कहीं कहीं रहता है, किसी का कहीं रहता है, किसी का मदीने वाले के पास रहा करता है। जिसका दिल मदीने वाले के पास चला जाता है वो महफिल में जब बैठता है तो अपने बाप की बात नहीं करता है, रसूले पाक की बात क्या करता है। कहते ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। ऐ इमाम अहमद रजा सईद रजा कादरी गरका में बैठकर आलम तसव्वुरात में सारे दीवानों को लेकर के पूछना चाहता है, दिल आपका है जानेगा कौन। कहते हैं खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। कौन ढूंढेगा, सवाल खड़ा कर रहे, दिल आपका है, आप जानेंगे कौन ढूंढेगा। कहते हैं खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो। ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। ऐ खुदा के बंदो मेरे पास था अभी तो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया ना आया। शायरी नहीं है, आशिकी है। कहे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया ना आया, न कोई गया ना आया। इमाम अहमद रजा दिल आपका है, कोई गया भी नहीं, कोई आया भी नहीं। कोई आया भी होता तो ले जाता, या कोई गया भी होता तो ले जाता। आपके पास आप कहते न कोई गया ना आया, फिर दिल गया कहाँ। सवाल भी खुद खड़ा करते हैं और बरेली के इमाम जवाब भी खुद देते हैं। कहते बरेली के इमाम कहते हैं कि दरे रोजा के मुकाबिल, दरे रोजा के मुकाबिल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, वो हमें नजर तो आया। मैंने कहा कहना क्या चाहते हैं, गरखा वालों को बता दीजिए ताकि इसकी जिंदगी भी सवर जाए और मरे तो कब्र में जाने लगे। जमाना कहे इंसान जा रहा है, फरिश्ता कहे नबी का गुलाम आ रहा है, फरिश्ता कहे नबी का गुलाम आ रहा है। कहते दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया,
न पूछ कैसा पाया, न पूछ कैसा पाया। मैंने कहा इमाम कहना क्या चाहते हैं? कहा अहमद रजा बरेली में रहा करता था और दिल गुंबदे खजरा का तवाफ करता था, दिल गुंबदे खजरा का तवाफ करता था। करका वालों, मकान में रहो या महफिल में रहो, मस्जिद में रहो या मदरसा में रहो, खानका में रहो, बैठो जहां भी, जिस्म कहीं भी हो, दिल को गुंबदे खजरा के पास भेज दिया करो ताकि वो गुंबदे खजरा का तवाफ करता रहे। ईमान की बैटरी चार्ज हो जाए, हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। छिड़ गई है बात आशिक की। सुने, 4 साल की उम्र में जो नाजरा खां यानी नाजरा कुरान पढ़ दिया हो अपने माँ से सीख करके, उसे अहमद रजा कहते हैं। 6 साल की उम्र में, यहाँ तो अवाम बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा की मौजूदगी में आला हजरत पहला खिताब कर रहे हैं। आप बोल नहीं रहे, आवाज मेरी खुल जाएगी, खुल रही है कि नहीं? खुल रही है ना? इमाम अहमद रजा पहला खिताब, पहली तकरीर, 6 साल की उम्र में जबान खोले हैं तकरीर के लिए, तकरीर के लिए। तो मौजू मिलादे मुस्तफा था। यार मैं कुछ कह गया हूँ, शायद कि इस जुमले पे मर जाना चाहिए, नबी के इश्क में ही मरा जाता है जनाब। कहते हैं कि पहली तकरीर करते हैं 6 साल की उम्र में, तो मौजू मिलादे मुस्तफा है और उस तकरीर का वक्त 2 घंटा है। कहना सुभान अल्लाह। ये आशिक से हो सकता है, किसी आम आदमी से नहीं हो सकता है, ये आशिक है। 6 साल की उम्र में पहली तकरीर है, मौजू मिलादे मुस्तफा है। 2 घंटे तक खिताब करते रहे, 2 घंटे तक खिताब करते रहे। किसी ने कहा ऐ इमाम अहमद रजा, ऐ अच्छे रजा, ऐ सच्चे रजा, ऐ प्यारे रजा, ऐ आला रजा, ऐ बाला रजा, ऐ निराला रजा, ऐ इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी, 2 घंटे आप मिलादे मुस्तफा पे तकरीर किए हैं, क्या कोई दलील भी है क्या? इमाम अहमद रजा सिंपल दलील देते हैं, सादा दलील देते हैं जो गरका का हर मुसलमान समझ सकता है। इमाम अहमद रजा कहते जरा ये बताओ कि नबी पैदा हुए तो पैदा होते क्या कह रहे थे? तो कहा कि हजरत आमना कहती है नबी की विलादत जब 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह शादी का वक्त हो रहा है तो नबी सर का सर सजदे में गया। नबी उम्मती उम्मती कर रहे हैं, मक्के में है तो उम्मती उम्मती, सफर में है तो उम्मती उम्मती, हजर में है तो उम्मती उम्मती, नबी काबे में है तो उम्मती उम्मती, गिलाफे काबा में है तो उम्मती उम्मती, मेराबे काबा देख रहे हैं उम्मती उम्मती कर रहे हैं, कलसे काबा देख रहे हैं उम्मती उम्मती कर रहे हैं, गुंबदे काबा देख रहे हैं नबी उम्मती उम्मती कर रहे हैं। गरका वालों यहीं तक के नहीं, नबी हिजरत कर रहे हैं, सफर में है उम्मती उम्मती कर रहे हैं, हजर में है उम्मती उम्मती कर रहे हैं, नबी मदीना पहुंचे हैं उम्मती उम्मती कर रहे हैं, 10 साल मदीने में रहे उम्मती उम्मती कर रहे हैं। अम्मी आयशा कहती है मेरे सरकार रात की तारीकियों में उठकर अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआ क्या करते थे? उम्मती उम्मती कर रहे हैं। जो नबी सुबह में उम्मती उम्मती, शाम में उम्मती उम्मती, दोपहर में उम्मती उम्मती, इतना ही नहीं मदीने में 63 साल की उम्र में 12 रबीउल अव्वल को नबी का विसाल हो गया। तारीख पैदाइश भी 12 रबीउल अव्वल और विलादत भी 12 रबीउल अव्वल, विसाल हो गया। अब देखिएगा आशिक कहते किसे हैं? जितने आशिक थे आंखों में आंसू है। सिद्दीक़ अकबर रो रहे हैं, बल्कि उस्मान गनी रो रहे हैं, सलमान फारसी रो रहे हैं, हजरत बिलाल रो रहे हैं। लेकिन उस मदीने में सरकार के विसाल की तारीख 12 रबीउल अव्वल है। सरकार के विसाल पे भी एक सहाबी है जिनका नाम उमर इब्ने खत्ताब है, जिसके बारे में सरकार ने कहा लौकान बाद नबी जी, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होता। अल्लाह अकबर। हजरत उमर तलवार लेकर घूम रहे हैं मदीने की गलियों में तलवार लेकर। किसी ने कहा उमर, सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू है, उस्मान गनी के आंखों में आंसू है, फातिमा रो रही है, हसन रो रहा है, हुसैन रो रहा है, ऐ उमर सब के सब रो रहे हैं, आप तलवार लेकर आज भी घूम रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं कि सुनो सुनो, जो काम वो लोग कर रहे हैं वही काम मैं भी कर रहा हूँ। फर्क इतना है कि वो आंसुओं के धार से कर रहे हैं और उमर तलवार से कर रहा है।
उमर तलवार से कर रहा है। कहा वो क्यों? कहा उमर तलवार लेकर मदीने की गलियों में इसलिए घूम रहा है कि अगर किसी ने कह दिया कि तेरा नबी मर गया है तो उमर की तलवार होगी, उसकी गर्दन होगी, मैं उसकी गर्दन उड़ा करके उमर कहेगा कल भी मेरा नबी जिंदा था, आज भी मेरा नबी जिंदा है और हमेशा मेरा नबी जिंदा रहेगा। अब बरेली का आशिक पुकार कर कहने लगा, दो दो बार कसम उठाया, कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, सबका दिल चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुनेंगे कुछ देर, सुनेंगे तो कहे सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद। देखिए बात क्या चल रही थी, आला हजरत मिलादे मुस्तफा पे तकरीर कर रहे हैं, मौजू मिलादे मुस्तफा, 2 घंटा दलील मांग रहा है कोई, कहते उम्मती उम्मती सरकार कर रहे थे, यहाँ तक कि हजरत अली ने सरकार को गुस्ल दिया। हजरत अली ने, ये भी याद रखे, हजरत अली ने गुस्ल दिया। कहते कि सरकार अलैहिस्सलातो तस्लीम को कफन में रख करके जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कब्र में उतार दिया गया ना, तो फजल बिन अब्बास कहते हैं, कसीम बिन अब्बास कहते हैं जुमला गलत होगा, गिरफ्त कीजिएगा। सईद रजा कादरी जो है, अगर जो है ये बात कोई गलत साबित कर दे तो जबान मेरी है, काट लीजिएगा, माफीनामे पे साइन कर दूंगा। फजल बिन अब्बास कहते हैं, कसीम बिन अब्बास कहते हैं जब सरकार को कब्र में रख दिया गया तो मैंने सोचा कि एक बार और चेहरे व दुहा देख लेता हूं, फिर देखने का मौका मिलेगा, एक बार और चेहरे व दुहा देख लेता हूं, एक बार और चेहरे व दुहा देख लेता हूं। फजल बिन अब्बास और कसीम बिन अब्बास, फजल बिन अब्बास और कसीम बिन अब्बास, इंशाअल्लाह अगर कोई कहे तो मैं यहीं पे किताब भी दिखा सकता हूं, यहीं पे मोबाइल मेरी लाइब्रेरी है तो मोबाइल में किताबें रहती है। कहते ये 2 शख्सियत है, कहते एक बार देख लूं उस चेहरे को जिस चेहरे के बारे में बरेली के इमाम ने कहा था सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचों से ऊंचा, हाथ उठाकर बोलो यार हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छों से अच्छा, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। कहते फजल बिन अब्बास, क्या सूरत है मुस्तफा की, कहते एक बार चेहरे व दुहा देख लूं, एक बार चेहरे व दुहा देख लूं, इसलिए कि अल्लाह ने मोहम्मद जैसा किसी को बनाया ही नहीं। लोग कहते कुरान पढ़िए, मैं कहता हूं ठीक है पढ़ लीजिए आप। अल्लाह ने कहा वल्लज़ी युसव्विरुकुम, कहा मैं वो अल्लाह हूं जो तस्वीर बनाता हूं, यही तर्जमा है, सबने यही किया है, अहले हदीसों ने भी कहा वल्लज़ी युसव्विरुकुम, कहा मैं वो अल्लाह हूं जो तस्वीर बनाता हूं। आप भी तस्वीर बनाते हैं कैमरे में भी, कहा मैं वो अल्लाह हूं जो तस्वीर बनाता हूं। मौला कहां बनाता है तस्वीर? कहा फिलहाल हाँ माँ के पेट में बनाता हूं, माँ के पेट में बनाता हूं। मौला आदम की तस्वीर, कहा कि हाँ मैंने बनाया है। शीश की तस्वीर, कहा हाँ मैंने बनाया है। ज़करिया की तस्वीर, कहा हाँ मैंने बनाया है। यहया की तस्वीर, कहा हाँ मैंने बनाया है। कहा मूसा की तस्वीर, कहा हाँ मैंने बनाया है। कहा ईसा की तस्वीर, कहा हाँ मैंने बनाया है। कहा सिद्दीक़ अकबर की तस्वीर, कहा मैंने बनाया है। उमर की तस्वीर, कहा मैंने बनाया है। उस्मान गनी की तस्वीर, कहा हाँ मैंने बनाया है। लंबा न कर ये कह दूं कि आदम से लेकर ईदम तक सबकी तस्वीर, कहा हाँ मैंने बनाया है। मौला कैसा बनाता है? कई फयसा, जैसी मेरी मर्जी। उठाए कंजुल ईमान देखे, कई फयसा जैसी मेरी मर्जी। मौला तेरी मर्जी है, आदम की तस्वीर तेरी मर्जी, शीश की तस्वीर तेरी मर्जी, जकरिया की तस्वीर तेरी मर्जी, यहया की तस्वीर तेरी मर्जी। कहा कि हाँ हाँ आदम से लेकर ईदम तक सबकी तस्वीर मेरी मर्जी है। मैंने कहा मौला कोई तो होगा जिसकी तस्वीर उसकी मर्जी से बनी होगी। अल्लाह ने कहा कि हाँ है ना। कहा कौन है? कहा वो मेरा महबूब है, कायनात का सुल्तान है, जाने कायनात है, वो पीरे कायनात है, तनवीरे कायनात है, सनाए कायनात है, रूए
नूरे कायनात है, जीनते कायनात है, सुल्ताने कायनात है, शान कायनात है। मौत हो जाएगी तब सुभान अल्लाह कहिएगा। सदरे कायनात है, ज़ियाए कायनात है। मौला सबकी तस्वीर तेरी मर्जी है, का सबकी तस्वीर मेरी मर्जी से है। जब मैं मोहम्मद को बनाया तो कहा मोहम्मद जैसी तुम्हारी मर्जी हो तुझे वैसा बना करके भेज दूं। नारे का जवाब दीजिए, नारे का। हजरत भी बैठे, उधर भी हजरत बैठे हैं। दिलकश भाई भी मेरे यहाँ थे। मैं नेपाल से भागा भागा बाई कार आपकी मोहब्बत में, शाहिद आबिद भाई की मोहब्बत में यहाँ भागा भागा आप तक पहुँचा। नेपाल जयनगर से, पूरा जयनगर आप कहीं भी पूछ लीजिएगा, ये गौर बॉर्डर बरगिनिया है, वहाँ से गुजरते हैं। वहाबियों का गढ़ है पूरा, उसमें एक गांव है जो 400 आबादी की सुन्नी की है। कहा हजरत मुझे ऐसे खतीब की जरूरत है कि जो कुरान और हदीस पे गुफ्तगू करे। उसके लिए इंतखाब सईद रजा कादरी का किया गया है, इंतखाब सईद रजा कादरी का। मैंने कहा मैं बहस करूंगा, मिलाद पे कुरान पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, मिलाद पे कुरान पढ़ूंगा, 2-4 आयत आप भी सुनेंगे तो बोले सुभान अल्लाह। कहते हैं कि सबकी तस्वीर मेरी मर्जी, महबूब की तस्वीर उसकी मर्जी से है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है। ये सब आशिक का शेर है। मैं शेर किसी का पढ़ता नहीं हूँ, कभी कभी पढ़ देता हूँ, कभी कभी पढ़ देता हूँ, कभी कभी पीर नसीरुद्दीन का भी पढ़ देता हूँ। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतले अनवार बनाए हुए हैं। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। जुमले पे गौर कीजिएगा। फजल बिन अब्बास, कसीम बिन अब्बास कहते एक बार सरकार को देख लूं, एक बार सरकार को। कहते कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। कहते शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता, यही क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। यही क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। मेरे आमाल का पलरा भारी न हो क्यों नसीर, अब तो मीजान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीजान पे सरकार भी आए हुए हैं। कहते फजल बिन अब्बास एक बार देख लूं, वो सांचा ही तोड़ दिया गया जिसमें मोहम्मद को डाला गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सांचा ही तोड़ दिया गया। अभी मैं सुनाऊंगा आपको थोड़ी देर, अगर आप चाहेंगे तो। कहते कि एक बार देख लूं सरकार को, चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत एक बार कर लेता हूं। फजल बिन अब्बास कहते हैं कि चेहरे वद्दुहा से जब कफन हटा करके मैंने देखना चाहा तो क्या देखा, जिस नबी ने 63 साल तक के उम्मती उम्मती करते रहे आज कब्र में लेटे हैं। तो फजल बिन अब्बास कहते हैं मुस्तफ़ा के लबाए मुबारक खिल रहे थे, मुस्तफ़ा के लबाए मुबारक खिल रहे थे, मैं दंग हो गया। कहते लबाए मुबारक खिल रहे थे, मैंने कान ले गया सरकार क्या कह रहे हैं, कान से सुनने लगे। बैरे सूरत कब्र तैयार कर दी गई। फजल बिन अब्बास और कसीम बिन अब्बास वहां कुछ नहीं बोले। बाद में कहते वो मदीने वालों, मैंने आखिरी बार सरकार को देखना चाहा, जब देखा तो लब हिल रहे थे। कहा किसे याद कर रहे थे, अपने हसन को, कहा नहीं। कहा हुसैन को, कहा नहीं। कहा फातिमा को, कहा नहीं। कहा अपने यार सिद्दीक को, कहा नहीं। कहा अल्लाह का हबीब किसे याद कर रहे थे, मुस्तफा अल्लाह के हबीब है और सिद्दीक अकबर हबीब के हबीब है, सिद्दीक अकबर हबीब के हबीब है। क्या उमर को याद कर रहे थे, उस्मान को याद कर रहे थे। फजल बिन अब्बास, कसीम बिन अब्बास कहते हैं ओ दुनिया वालों कान खोल कर सुनो, मेरे आका इन्हें नहीं याद कर रहे थे बल्कि अपने गुनाहगार उम्मती को याद कर रहे थे, गुनाहगार उम्मती को याद कर रहे थे। सरकार का लब हिल रहा था। बरेली का इमाम कहता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। लबों की नजाकत। भैया तरन्नुम में जो शायरी करी ओकरे पैसा मिली क्या? आशिक का शेर पढ़ रहा हूँ, इसी तरह कह दिया हूँ, चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए।
मुस्कुराना भी मेरे सरकार की सुन्नत है। आला हज़रत कहते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। दलील आला हज़रत से मांगा जा रहा। कहते पूरी जिंदगी कब्र में भी गए तो उम्मती उम्मती कर रहे हैं, क्या इतना फर्ज उम्मती का नहीं बनता है कि वो पूरी जिंदगी नबी नबी करता रहे, पूरी जिंदगी नबी नबी करता रहे? नहीं, जुमले को आपने हजम कर गया है, बहुत बड़ा जुमला था। कहा कि इतना फर्ज नहीं बनता है कि वो पूरी जिंदगी उम्मती उम्मती करता रहे, बल्कि हमारी जलवत नबी नबी करते हुए गुजरे, हमारी खलवत नबी नबी करते हुए गुजरे, हमारा सफर में नबी नबी हो, हमारा हजर नबी नबी हो, हमारा खाना नबी नबी हो, हमारा चलना नबी नबी हो, हमारा बोलना नबी नबी हो, हमारा पूरा साल नबी नबी यानी मिलादे मुस्तफा मनाते रहे, यानी नबी नबी हो। इतना नबी नबी करो, इतना नबी नबी करो कि नबी नबी करते हुए मर जाओ, दम निकल जाए, जमाना कहेगा अब्दुल गफ्फार जा रहा है, फरिश्ता कहेगा नबी का वफादार आ रहा है। फरिश्ता कहेगा नबी का वफादार आ रहा है, आशिक है। अब देखिएगा, ये बात तो हल हो गई कि मौजू मिलादे मुस्तफा था। कहते हैं अहमद रजा कितने दिन तक मनाओगे? इसलिए कि रोकने वाले भी तो है। कब तक मनाओगे? कब तक अहमद रजा मनाओगे? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 100 दिन, 10 महीना, 12 महीना? बरेली के इमाम कहते नहीं। अब शेर सुनिए, कहते बरेली के इमाम पेशे हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे। शफात का मुद्दा आप ही के लिए सुनाएंगे, इस पे तो सुभान अल्लाह कहिए, जहां आपका फायदा है। पेशे हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे। फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। कहते कब तक मिलाद मनाओगे? का हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिलाद है, पैदाइश को मिलाद कहते हैं, मिलाद को पैदाइश कहते हैं, पैदाइश को मिलाद कहते हैं, मिलाद को पैदाइश कहते हैं। फिर सुन ले, का हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे। कहते खाक हो जाए, खाक हो जाए अतू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है, दम में जब तक दम है। ये तो बात आला हजरत की थी। दीवारों दर सजाओ सरकार, दीवारों दर सजाओ सरकार, मिलकर खुशी मनाओ, मिलकर खुशी मनाओ, मिलकर खुशी मनाओ। दीवारों दर सजाओ, अभी तक तो पूरा मजमा झूम गया होता। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। लोग कहते कुरान में कहा है, मैंने कहा पढ़ता नहीं, अंधा है क्या? कुरान में है, देख इश्क का आईना लगाकर है कुरान में। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह फरमाता है अल्लाह का फजल मिले ना और उसकी रहमत मिले तो खुशी मनाओ। मैं कुछ कह गया हूं आपको, अल्लाह का फजल मिले ना और उसकी रहमत मिले तो खुशी मनाओ। फिर मैं कह रहा हूं अल्लाह का फजल मिले और उसकी रहमत मिले तो खुशी मनाए। हाफिज साहब किबला, मैं कहना ये चाहता हूँ, देखना यह है कि आने वाला महबूब जो 12 रबीउल अव्वल को आया है, आने वाला मेहमान जो 12 रबीउल अव्वल को आया है, वो अल्लाह की रहमत है या नहीं, अल्लाह का फजल है कि नहीं, अल्लाह का फजल है कि नहीं। आपसे कोई पूछे मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, आप कहे कुरान में लिखा है, आप कहे कुरान में लिखा है, आप कहे कुरान में लिखा है। कोई कहे किस कुरान में, कहना जनाब उसी कुरान में, उसी कुरान में जिस कुरान की शान ये है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरैता, अगर पहाड़ पे उतार दिया जाता तो पहाड़ जो है रेजा रेजा हो जाता। यहीं तक के नहीं, कुरान में है लौ अन्न कुरानन सुज्जिरत बिल जिबालु औ कुतियत बिल अर्दु, कहा कि इस कुरान को अगर पहाड़ पे उतार दिया जाता तो पहाड़
पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, अगर जमीन पे तो जमीन फट जाती। और कुतियत बिल अर्दू, जमीन फट जाती। और कुल्लिमा बिल मौता, अगर मुर्दे पे उतार दिया जाता तो मुर्दा कलाम करता। कुल्लिमा बिल मौता, मुर्दे पे उतार दिया जाता तो मुर्दा कलाम करता। मुर्दे पे उतार दिया जाता, मुर्दा कलाम करता। जो कुरान पहाड़ न बर्दाश्त कर सके, जो कुरान जमीन बर्दाश्त न कर सके, जो कुरान मुर्दा बर्दाश्त न कर सके, मौला उस कुरान को कहाँ उतारा? का नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, मोहम्मद के दिल पे उतारा है, मोहम्मद के दिल पे उतारा है। लोग कहते पावर वाले नहीं है जनाब, पहाड़ के अंदर जितनी ताकत नहीं है। आगे का जुमला देखिए, यहाँ मेरे तरफ से खतीब यही है इंशाल्लाह। मैं अपने तरफ से इजाजत देता हूँ, मैं अपने तरफ से इजाजत देता हूँ जी। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। कहते हैं अच्छा ये कुरान उलम्मा ये क्या है? वही दुआ अदना मूसा रबईना लैला का, मूसा आ जाना, 40 रातें क़याम करना, वापसी पे किताब मिलेगी। कब मूसा आ जाना, वापसी पे किताब मिलेगी। 40 रातें इत्तिकाफ करना, फिर वापसी पे किताब मिलेगी। मूसा उसे कहते हैं जिसे 40 रात क़याम करवा कर वापसी पे किताब दी जाती है। मोहम्मद अगर मक्के में हो तो कुरान पीछे पीछे उनके पीछे जाता है, मदीने में हो तो पीछे पीछे कुरान वहां गया है, अगर प्यारों में हो तो कुरान पीछे पीछे वहां गया है, अगर यारों में है तो कुरान पीछे पीछे वहां गया है, दुलारों में है तो कुरान पीछे पीछे वहां गया है, अगर गारों में है तो कुरान पीछे पीछे वहां गया, तो कुरान पीछे पीछे वहां। अब सुने, अब सुने, मैं क्या क्या कह रहा था, बात चल रही थी मिलाद के। देखना यह है कि कहे कुरान में मिलाद लिखा है, कैसे? अल्लाह ने कहा अल्लाह की रहमत और उसका फजल मिले तो खुशी मनाया करो, अल्लाह की रहमत और उसका फजल मिले तो दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। देखना है महबूब रहमत है या नहीं, महबूब फजल है कि नहीं। महबूब तो ऐसे रहमत है कि पानी कह रहा है महबूब मेरे लिए रहमत, बल्कि हवा कह रही है मदीने वाले मेरे लिए रहमत। इतना ही नहीं है, हुरो गिलमान कह रहे हैं महबूब मेरे लिए रहमत, जन्नतो रिजवान कह रहे हैं महबूब मेरे लिए रहमत, बल्कि जहान कह रहा है महबूब मेरे लिए रहमत। इंसान भी कह रहा है मुस्तफा हमारे लिए रहमत। इंसानों सुनो, सबके लिए रहमत है और सिर्फ इंसान के लिए नहीं। उमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलम नहीं कहा आलमीन कहा। उमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का सिर्फ इंसान के लिए नहीं, महबूब तो सारा जहान के लिए रहमत है, सारा जहान के लिए रहमत है। एक बात तो साबित हो गई कि महबूब रहमत है, अब साबित करना है कि फजल है कि नहीं। खुशी मनाना है तो दो चीज मिले तब खुशी मनाओ। अब देखना है महबूब फजल है कि नहीं। तो कुरान में वो बशिरिल मोमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, फजल नहीं हजरत, फजलन कबीरा, बड़े को कहते हैं बहुत बड़ा फजल है महबूब, बहुत बड़ा फजल है। अब कह देना कि जब रहमत मिले और अल्लाह का फजल मिले तो खुशी मनाया करो। महबूब अल्लाह की रहमत भी है और उसका फजल भी है, महबूब रहमत भी है और फजल भी है, इसलिए हम खुशी मनाते हैं। अब जो लोग नहीं मनाते उससे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम इसकी इजाजत नहीं देते, कतई नहीं, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप देखें ना, इसी आयत में जवाब भी है, इसी आयत में कहा जिसे रहमत मिले अल्लाह की और जिसे अल्लाह का फजल मिले वो खुशी मनाए। उन बदबख्तों को न रहमत मिली है न फजल मिला है, वो रहमत से भी महरूम है और फजल से भी महरूम है, वो क्यों मनाएगा? अहले सुन्नत अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ कि अल्लाह की रहमत भी तुझे मिली है और उसका फजल भी तुझे मिला है। मैं शायद के कुछ कह गया हूँ। अच्छा, हजरत रजबुल कादरी साहब एक जुमले पे तवज्जो, वो अल्लाह के महबूब है, मुस्तफा अल्लाह के महबूब है। महबूब देकर कोई खुशी नहीं मनाता है, महबूब पाने वाला खुशी मनाता है। नुक्ते पे गौर करेंगे, महबूब देकर, सबसे पहले तो महबूब कोई देता ही नहीं है, दुनिया का हर शय दे देगा, महबूब नहीं देगा। अपना महबूब कोई किसी को देता है, अपना महबूब देता है कोई किसी को। कोई पूछे आपसे मिलाद पर सबसे पहले किसने चरागा किया, तो आप कहे कि मिलाद पे सबसे पहले कायनात का रब चरागा करता है। दलील सईद रजा कादरी देगा, वरना जबान काट लीजिएगा, माफी नामे पेशान कर दूंगा, इसलिए कि ताजुश शरिया का गुलाम हूं।
ताजुल शरिया का गुलाम हूँ। उनके शेर को हीरे जवाहरात से तौल देने वाली बात है। कहते जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हेबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, नबी मुख्तारे कुल है। मैं कुछ कह रहा हूँ, नबी मुख्तारे कुल है, नबी मुख्तारे कुल है। जब तक के पूरा मजमा नहीं बोलेगा आगे नहीं बढ़ूंगा। नबी मुख्तारे कुल है, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। हीरे जवाहरात से तौल देने वाला शायरी क्या आशिक है। कहते हैं कि अल्लाह की रहमत, अपना महबूब कोई किसी को नहीं देता, और महबूब देकर के भी खुदा चरागा कर रहा है, और बंदों से भी कह रहा है। सबसे पहले नबी के मिलाद पे कोई पूछे कौन चढ़ागा किया, तो आप कहे रब, और कहे उसके बाद तो कहे सहाबा। सहाबा कहा कैसे, तो कहा कि तुम तो मिलाद मनाते हो। मिलाद, किसी का भी मिलाद पैदाइश जो है एक ही बार होता है, याद रखिएगा, पैदाइश एक बार, लेकिन आमद बार बार होती है। जब आमद रसूल लामका में हुआ तो रब खुशी मना रहा था। जब आमद रसूल हिजरत की रात मदीने में हुआ तो सहाबा खुशी मना रहे थे। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई। हिदायत बख्शिश के तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज हूँ, कहे ना सुभान अल्लाह। कहते हैं ये करम है बुजुर्गों का, मेरा इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हकीकत में, मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे दामन में बहुत सारे दाग है। अगर करम मदीने से हो गया, करम मदीने से, तो कहते सरकार की हदीस शफाअती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती, कहा कि हमारी शफाअत बड़े बड़े गुनहगार के लिए है। li अहलिल कबाइर का बड़े बड़े गुनहगार के लिए। बरेली का इमाम कैसे खामोश रहता, कहा कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। देखिएगा चरागा किया रब ने, फिर सहाबा ने। महबूब देकर कोई खुशी नहीं मनाता है। सबसे पहली बात तो इंसान हर शय दे सकता है, महबूब नहीं देता। अगर किसी ने दे भी दिया तो खुशी नहीं मनाता, रोता है। पाने वाला खुशी मनाता है। मौला जमाने का दस्तूर, एक मिसाल देता हूँ। बेटी जिगर का टुकड़ा होता है बाप के और भाई के भी। बेटी तो इतनी प्यारी है कि एक बुजुर्ग लिखते हैं कमरुद्दीन सियालवी अपनी किताब में कि एक बेटी बड़ा खूबसूरत थी। जब उसे दुल्हन बनाया जा रहा था ना, दुल्हन, तो बहुत सारी औरतें आकर कहने लगी कि तुम कितनी अच्छी लग रही हो। बोले ना सुभान अल्लाह। बेटी अल्लाह की रहमत होती है, और रहमत को कहा जा रहा है तुम कितनी अच्छी लग रही हो। एक तो पहली खूबसूरत होती है, दुल्हन बनाया जाता है तो और ज्यादा खूबसूरत। कहा कितनी अच्छी लग रही हो, कितनी अच्छी लग रही हो। औरत आते जा रही थी, खातून कहते जा रही थी कितनी अच्छी लग रही हो। वो ज़ारो कत्तार लड़की रोने लगी, एहसास कीजिएगा जुमले पे। कहा कि ज़ारो कत्तार रोने लगी। कहा कि बेटी क्यों रो रही हो, सब तुम्हारी तारीफ करते जा रही है। जब तारीफ किसी की होती है तो खुशी मनाता है, बल्कि तुम जो है रो रही हो। वो बेटी कहती है, जुमला देखिएगा, बेटी अल्लाह की रहमत है, कहती है कि तुम मुझे अच्छी कह रही हो, काश मदीने वाला मुझे अच्छा कह देता, काश कायनात का परवरदिगार मुझे अच्छा कह देता, तो मैं इस जहान में भी अच्छा हो जाता, उस जहान में भी हम अच्छे हो जाते। कहने का मतलब है घर का वालों, कहीं भी रहा करो, ये मत देखो प्रधान मुझे क्या कहेगा, एमएलए मुझे क्या कहेगा, एमपी मुझे क्या कहेगा, कलेक्टर डीएम मुझे क्या कहेगा। ये दिल में ठाम लो कि हम कहीं भी रहे तो मदीने वाला मुस्तफा मुझे अच्छा कह दे, मदीने वाले का खुदा मुझे अच्छा कह दे। जिस रोज मदीने वाला कह दिया कि ये मेरा है, तो इस जहान में भी कामयाब और उस जहान में भी कामयाब। अब देखिएगा, बेटी जिगर का टुकड़ा, ये बात आ गई, चल गई थी तो मैंने कह दिया बेटी रुखसत हो रही है, महबूब रुखसत है, जुदाई का वक्त है। बाप रोता है कि नहीं बेटी की रुखसती पर, भाई रोता है ना। अब महबूब, ये महबूब है, जिगर का टुकड़ा है, बेटी जा रही है, रो रहे हैं, लेकिन बाराती जो आया है दूल्हे के साथ सब खुशी में है, इसलिए कि महबूब देने वाला रोता है। महबूब जब जुदा होता है तो जुदाई पे वो रोता है, और महबूब पाने वाला खुशी मनाता है। मौला तुम महबूब देकर खुशी मना रहा है, शायद यही वजह थी कि जमीन दिया, आसमान दिया, चांदो सूरज दिया, कायनात दिया, का एहसान नहीं किया। जब महबूब दिया तो कहा तुम पे एहसान किया, महबूब दिया तो कहा तुम पे एहसान किया, महबूब देकर कहा तुम पे एहसान किया। मैंने कहा मौला जमाने का दस्तूर है, जब महबूब जुदा होता है तो इंसान रोता है, महबूब पाने वाला खुशी मनाता है, तुम महबूब देकर भी मिलादे मुस्तफा पे खुशी मना रहा है। जवाब आया तुम्हारा देना और है और मेरा देना।
तुम्हारा देना। फरिश्तों से भी रब ने कहा था इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। कहा जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। कहा मौला फसाद करेगा जमीन में, जिसे तू नाइब बना रहा है, खलीफा बना रहा है, फसाद करेगा, कत्ल गारत करेगा। कहा फरिश्ते तुम फिरौन को देख रहे हो, मैं मूसा को देख रहा हूं। तुम फिरौन को देख रहे हो, मैं मूसा को देख रहा हूं। तुम नमरूद को देख रहे हो, मैं अपने खलील को देख रहा हूं। तुम जो है बल्कि अबू जहल उतबा शैबा को देख रहा है, मैं अपने महबूब को देख रहा हूं। तुम जो है यजीद को देख रहे हो, मैं करबला वाले हुसैन को देख रहा हूं। मैं करबला वाले हुसैन को देख रहा हूं। मैं कुछ कह गया हूं पहले सूरत का इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। कहा तुम्हारा देना और है, मेरा देना और है। मर जाओ किसी के इश्क में यार, किसी के इश्क में मर जाओ। अब मर्जी आपकी है, जिसके इश्क में मरना है मर जाओ किसी के इश्क में, ताकि जमाने में नाम हो जाए। ये अलग बात है कि दुनिया वालों के इश्क में मरोगे बदनाम हो जाओगे, मदीने वाले के इश्क में मरोगे नाम हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? कहते हैं मर जाओ किसी के इश्क में। कहता है रब कि तुम्हारा देना और है, मेरा देना और है। कहा मौला बात क्या है? कहा कि बात सिर्फ इतनी है, जब तक महबूब दिया नहीं था, महबूब खुदा के पास था। जब तक महबूब दिया नहीं था, मैं हदीस बयान कर रहा हूं, आप कुछ सोचे जरा। कहा कि मैं जब तक दिया नहीं था महबूब खुदा के पास था। मैं फिर से कह रहा हूं ताकि सब लोग सुन ले। कहा जब तक दिया नहीं था महबूब खुदा के पास था। जब तक दिया नहीं था महबूब खुदा के पास था। जब से तुम्हें दे दिया हूं अब खुदा महबूब के पास है। जुमले को हजम कर दिया आपने, बहुत बड़ा जुमला था, कसम खुदा की बहुत बड़ा जुमला। कहा कि जब तक महबूब दिया नहीं था महबूब खुदा के पास था। जब तक दिया नहीं था महबूब खुदा के पास था। दलील चाहिए तो सुनो, बोला मा खलक़ल्लाहु नूरी, कायनात नहीं थी, सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को बनाया। बोला जब कायनात नहीं थी, जमीन नहीं थी, नूरे मुस्तफ़ा रखा कहाँ? आसमान नहीं था, नूरे मुस्तफ़ा रखा कहाँ? चांद की चांदनी नहीं थी, नूरे मुस्तफ़ा रखा कहाँ? सूरज की रोशनी नहीं थी, नूरे मुस्तफ़ा रखा कहाँ? का कुछ नहीं था, मौला रखा कहाँ? का किसी के पास में नहीं रखा, अपने कुर्बे खास में रखा था, अपने कुर्बे खास में रखा था। महबूब खुदा के पास है, महबूब खुदा के पास है। जब 12 रबीउल अव्वल को विलादत होती है तब खुदा महबूब के पास है। खुदा महबूब के पास है। जो मुस्तफा का है वही खुदा का है, जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं। चाहे जितना वहदानियत का झंडा लहराता रहे, जितने वहदानियत का झंडा लहराता रहे, जितना लहराए उससे मतलब नहीं। क्या जुमला था, अब गौर करें। मिलाद साबित हो रहा है कि कुरान से आगे बढ़े। अब देखे अल्लाह ने सारी कायनात से इंसान को चुना। इंसान बोले सुभान अल्लाह। सारी कायनात से इंसान को चुना, इसमें भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। 4 कसम उठाया, फिर इंसान को कहा लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। 4 कसम रब उठाकर कहता है इंसान को मैंने हसीन बनाया है, इंसान को खूबसूरत बनाया है, इंसान को बेहतर बनाया है। ऐ इंसान तू आला है, ऐ इंसान तू बाला है, ऐ इंसान तू निराला है, ऐ इंसान तू खूबसूरत है, ऐ इंसान तू हसीन है, ऐ इंसान तू जमील है। बोले इंसान सुभान अल्लाह। आप बोलते रहेंगे ना तो हमें भी सांस मिलती रहेगी। बोले आप कहते हैं इंसान को। अब देखिएगा अल्लाह ने इंसानों में से इंसान को चुना। जुमला गलत है, फिर कुरान पे क्या आयत पढ़ूंगा। इंसानों में से इंसान को चुना। आप कहेंगे आयत पढ़कर दिखाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अस्तफा आदम। मैं उस वक्त के जाऊंगा नहीं जब तक के तर्जमा दिखा नहीं दूंगा इंशाल्लाह। कोई देखना चाहे तो कहा इन्नल्लाह अस्तफा आदम, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन। कहा कि आदम इस्तफा है, आदम इस्तफा है। कहा इंसानों में से चुना गया, यानी आदम चुना हुआ है, नूह चुना हुआ है। इस्तफा अरबी में कहते हैं चुने हुए को। आदम चुने हुए, ज़करिया चुने हुए, नूह चुने हुए, यहया चुने हुए, ईसा चुने हुए, आदम से लेकर ईसा तक ये सब के सब चुने हुए हैं। अरबी में इस्तफा कहते हैं, अरबी में इस्तफा कहते हैं चुने हुए को। अरबी में इस्तफा है, इस्तफा कहते हैं चुने हुए को। एक जुमलों में कुरान की बोली बोलो। अल्लाह ने कहा आदम इस्तफा है, नूह इस्तफा है, नूह इस्तफा है, ज़करिया इस्तफा है, यहया इस्तफा है, मूसा इस्तफा है, ईसा इस्तफा है। और उसी इस्तफा में से जिसे चुना है उसी को कहा मुस्तफा है।
दीवारों दर सजाओ, दीवारों दर सजाओ, मिलकर खुशी मनाओ। बोले फरिश्ता दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार। बोले फरिश्ता दाई हलीमा के कहा कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। लोग कहते हैं हलीमा ने मुस्तफा को पाला है, हक ये नहीं है। जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, हक ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। हजरत बैठे हुए, गलती हो तो इस्लाह करेंगे, बात अच्छी हो तो दुआएं देंगे। इसलिए कि मैं बुजुर्गों की दुआओं का तालिब हूँ। मेरे असातिज़ा कहते थे कि जब जमाने में कामयाब होना चाहते हो तो बच्चों से प्यार किया करो और बड़ों की इज्जत किया करो। बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार किया करो। यह अलग बात है कि आप लोग उसे पीर समझ लेते जो बाल बड़ा रखे, अंगूठी दो दो पहन ले, जो जुब्बा पहन ले। मेरे उस्ताद मुफ्ती मसलीउद्दीन है, कई किताबों के मुसन्निफ है। जामे खिताबत, शान खिताबत, रूह खिताबत, ताजे खिताबत, सीरत मुस्लिम आजम दिलकश भाई जानते हैं, वो मेरे उस्ताद है। मैंने कहा कि हुजूर जरा ये बताए कि पीर किसे कहते हैं? का जो कुरान सुनाता और सुनता हो उसी को कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले को पीर कहते हैं। मुस्तफा की हदीस पढ़ने और पढ़ाने वाले को पीर कहते हैं। जिसे कुरान पढ़ने नहीं आता, हदीस पढ़ने नहीं आता, सिर्फ नजराने से जेब भरने आता जमाना, उसे पीर समझ लिया है। सबसे बड़ा पीर वो है जो कुरान पढ़ता भी हो, पढ़ाता भी हो, सरकार की हदीस पढ़ता भी हो, पढ़ाता भी हो। ये मेरे उस्ताद की ज़बान थी, मैंने इसलिए कह दिया। कहते हैं बात क्या चल रही थी? दीवारों दर सजाओ, मिलकर खुशी मनाओ। बोले फरिश्ता दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ, मक्का शरीफ जाओ, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। उसी इस्तफा में से मुस्तफा को चुना। मौला चुना है तो जगह भी तो चुनी हुई होगी, ताकि हाँ वहीं जाएगा जहां दुआ की गई है। अच्छा एक बात कह दूं यहाँ पर, चुनूंगा भी वहीं, भेजूंगा भी वहीं जहां दुआ की गई है। मौला कहाँ दुआ की गई है? कहा कि बैतुल्लाह में। बैतुल्लाह में आज लोग कहते हैं, जुमला है आ गया है ज़हन में, इब्राहिम मुसल्ला। वो बैतुल्लाह है ना, बैतुल्लाह, उसके करीब एक खिड़की है गोल्ड वाला। उस खिड़की से जब झांकेंगे ना तो एक पत्थर है, मक्के में पत्थर है, उसे कुरान ने इब्राहिम मुसल्ला कहा है। जब कोई हाजी हज करने जाता है ना, या कोई उम्रा करने वाला उम्रा करने, जब तक 2 रकात निफल वहां नहीं पड़ेगा उसका ना हज मुकम्मल होगा ना उम्रा मुकम्मल होगा। वो पत्थर है, पत्थर। और उस पे खलील चढ़ करके दुआ कर रहे थे, मौला मिलाद जो होने वाला है ना, यार मैं कुछ कह गया हूँ, अभी हुआ नहीं है, कब मिलाद होने वाला है ना, मेरी नस्ल में कर देना उसे। मिलाद जो होने वाला है ना, मेरी नस्ल में कर देना। मिलाद होने वाला है ना, लोग कहते हैं वो पत्थर है। सईद रजा कादरी की ज़बानी सुनो यार, वो पत्थर नहीं है, मुस्तफा के मिलाद का मेंबर है। वो पत्थर नहीं, मुस्तफा के मिलाद का मेंबर है। अच्छा सुनिए एक बात, अच्छा मौला वो पत्थर ठीक है, मुस्तफा के मिलाद का मेंबर है, तो मिलादियों को दे देता हिफाजत के लिए, तुम मुनकिरीने मिलाद को हिफाजत के लिए दे दिया। कहा कि हाँ मैं जमाने को बताना चाहता हूँ कि मुस्तफा के मिलाद के मेंबर जो पत्थर है उसकी हिफाजत करवा कर जमाने को बताना चाहता हूँ। जब तुमसे ये पत्थर नहीं हट सका जो मुस्तफा के मिलाद का मेंबर है, फिर मिलादियों को कैसे मिटा सकते हो और मिलाद को कैसे मिटा पाओगे? खुद ही मिट जाएगा। मिलाद का मेंबर है वो, मिलाद का मेंबर। कह रहे थे जहां जगह चुनी, पहला कैसे चुना? कहा कि पूरी कायनात से, सारी कायनात से इंसान को चुना, इंसान से इस्तफा को, इस्तफा से मुस्तफा को। अब कहते हैं कि पूरी कायनात से, बल्कि जो है अरब को चुना, अरब से हिजाज को चुना, हिजाज से जो है मक्का को चुना, मक्का से जो है बैतुल्लाह को चुना, बैतुल्लाह के बगल में अब्दुल्लाह के घर को चुना, वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। जगह भी चुनी हुई, बोला खानदान भी, कहा कि हाँ खानदान भी, कहा जब तक के मर्जी हुई अपने पास में रखा। फिर हजरत आदम की पेशानी आदम में, पेशानी आदम में सूरत मुंतकिल होता हुआ, सरकार की हदीस है, पाक रहमों से, पाक सुल्बों से मुंतकिल होता हुआ वो नूर कहाँ पहुंचा? हजरत इब्राहिम तक। हजरत इब्राहिम को आग में डाल दिया गया। कुरान ने कहा नारुकुनी बर्दम व सलामा, मौला आग है, सिर्फ इतना कह देता है आग इब्राहिम पे ठंडी हो जा। कहा वहां सिर्फ मेरा खलील थोड़ी था, वहां मेरा हबीब भी था।
मैं कुछ कह गया हूँ। कहा वहां सिर्फ मेरा खलील थोड़ी था, वहां मेरा हबीब भी था। कहा बरदम व सलाम, बरदम व सलामा, आग इब्राहिम पे ठंडी भी हो जा, सलामती वाली भी हो जा। मौला खलील बचा रहा था। कहा नहीं, खलील बचा करके हबीब बचा रहा था। अब वही नूर ट्रांसफर होकर के पेशानी इस्माइल में है, मैदाने मिना है। का फलम्मा बलगा माहु साया काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा काल या अबती फल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। नबी बाप नबी बेटे से पूछ रहा है, मिना की वादी में बेटे मैंने ख्वाब देखा है, तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी मर्जी क्या है। नबी बाप का नबी बेटा था। कहा जैसी आपकी मर्जी, इंशाअल्लाह आप साबिर पाएंगे। बाप ने छुरी रख दिया बेटे की गर्दन पे, गर्दन छुरी काट नहीं रही गर्दन को, वही छुरी पत्थर पे मारी गई, पत्थर को काट दी। मैंने कहा छुरी इस्माइल के गर्दन को क्यों नहीं काट रही है। छुरी आलम तसूरात में बोला कि खलील कह रहा काट, रब्बे जलील कह रहा छोड़ देना, रब्बे जलील कह रहा छोड़ देना। खलील कह रहा फिर से पिजा करके कि काट, रब्बे जलील कह रहा छोड़ देना। मैंने कहा मौला क्यों छोड़ा जा रहा था। कहा कि सिर्फ इस्माइल थोड़ी लेटा था, इस्माइल की पेशानी में नूरे मुस्तफा जगमगा रहा था, नूरे मुस्तफा जगमगा रहा था। आदम चमके, वजूद आदम का चमका नूरे मुस्तफा के सदक़े में। मूसा चमके, वजूद मूसा का चमका नूरे मुस्तफा के सदक़े में। ईसा चमके, वजूद ईसा का चमका नूरे मुस्तफा के सदक़े में। यहाँ तक के जो है यूसुफ चमके, वजूद यूसुफ का चमका नूरे मुस्तफा का सदका है। कायनात चमकी है, ये सब नूरे मुस्तफा का सदका है। बरेली का इमाम कहा या रसूल अल्लाह, सबको आपने चमका दिया, सितारे को आपने चमकाया, चांद को आपने चमकाया, सूरज को आपने चमकाया, या रसूल अल्लाह मुझे भी चमका दीजिए ना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं अपनी तकरीर खत्म करने लगा ये कहकर कि जगह भी चुनी हुई, खानदान भी चुना हुआ। वही नूर पहुंच करके हज़रत अब्दुल्ला तक आया। शबे जुमा वो नूर अब्दुल्ला के पुश्त से आमना के बदन में ट्रांसफर हुआ है। शबे जुमा जब ट्रांसफर हुआ ना, हज़रत आमना कहती पहले कुछ और हालत थी, अब कुछ और हालत रहती है, अब कुछ और। पूछ अपनी माँ से जो कहता है नबी मेरी तरह है, जब तू पेट में था तो क्या हाल था तुम्हारे माँ का। कभी उल्टी करती थी, कभी उल्टी आती थी, कभी जो है जमाई, कभी जो है चल नहीं पाती थी। पूछ अपनी माँ से, नबी को कहता है अपनी तरह। नबी की माँ आमना कहती है कि उल्टी आना तो दूर के बाद, आने वाला मेहमान जब मेरे शिकम में आया तो मैं ढेकार लेती थी तो मुझको अंबर की खुशबू आया करती थी। जब नबी की माँ की तरह तुम्हारी माँ नहीं है तो तू नबी की तरह कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। हज़रत आमना एक बात और कहते पहले मक्के में चला करती थी तो वहाँ पथरीली जमीन है, पाँव में जो है कंकर ये चुभा करते थे। कहते कि जब आने वाला मेहमान शिकम में आया ना तो पत्थर मोम बन करके मेरे कदमों को चुमा करता था, कदमों को चुमा करता था। का आसमान पे फरिश्ते तस्बीह पढ़ते थे, आवाज मैं सुनती थी। मैंने कहा कि मुस्तफ़ा के आने की वजह से आमना की समात का ये आलम है, गरखा का मुसलमान दुरूद पढ़ेगा, मुस्तफ़ा नहीं सुनेंगे। दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ असल पेश कर रहा हूँ, असल पेश कर रहा हूँ, इशारा करते जा रहा हूँ। इसे लमराता तो कई घंटों का तकरीर हो जाता। अब कहते हैं क्या आमना के शिकम में कहते हैं कि आज लोग बिस्लरी का पानी पीता है ना, नल का कल का। दिलकश भाई तो और ज्यादा बिस्लरी का पानी पीते हैं और पीना भी चाहिए। जलसा वाला कहते हैं कि शायर लोग बिस्लरी का पानी मांगता है, मुकर्रिर भी। मैं कहता हूँ हाँ जनाब बिस्लरी का पानी दीजिए, उस पानी पिएगा तो उस पानी से आवाज अच्छी रहेगी, उस अच्छी आवाज से नबी की नात पढ़ेंगे। दिया कीजिए। लेकिन पहले के जमाने में आप पिए होंगे, चाचा आप भी पिए होंगे, पहले के जमाने में लोग कुएं से पानी पीता था। कुएं में से पानी निकालने का तरीका क्या है, बाल्टीन में रस्सी बांधकर, जंजीर बांध करके लोग पानी निकाला करते थे। निकाला करते थे कि नहीं, निकाला करते थे। लेकिन हज़रत आमना कहती है मेरे पास कोई नौकरानी भी नहीं, कोई खादमा भी नहीं, कोई नहीं है। बल्कि हज़रत आमना कहती है, हज़रत आमना कहती है कोई नहीं है। मेरी सहेलियां जाती थी तो उसी तरह निकालती थी, लेकिन जब मैं कुएं पे जाती थी तो कुएं का पानी उछल कर मेरे कदमों में आ जाता था, मेरे कदमों में आ जाता था। बरेली का इमाम कहता है फर्श वाले तेरी शौकत का वो नू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हाफिज भाई आपको कॉल कर देना चाहिए, ये लाकर कहा रख दीजिए इशारा करने के लिए, समझे कि नहीं। क्या ही चलता तो कहते हैं सरकार की विलादत का वक्त करीब आया, विलादत का वक्त। कहते हैं कि कमजोरों को जीने का हक नहीं था। मुल्क यूनान की तारीख पढ़े,
जब काना बच्चा, लंगड़ा बच्चा, लूला पैदा होता, माँ के गोद से छीन कर पहाड़ की चोटी से पर ले जाकर फेंक दिया जाता था। खून में लथपथ होकर बच्चा कहता था, है कोई बचाने वाला, है कोई बचाने वाला? नहीं जनाब, इस तरह आप नहीं समझे। आपकी कनपट्टी पे कोई तलवार रख देगा तो आप भी कहेंगे है कोई बचाने वाला, आप भी कहेंगे है कोई बचाने वाला। कह रहा था यूनान का बच्चा है कोई बचाने वाला। जब लंगड़ा को फेंक दिया जाता था, लूला को फेंक दिया जाता था, कमजोरों को फेंक दिया जाता था, अरब की धरती पर आए बेटियों को जिंदा जमीन के हवाले किया जाता था। बेटी कहती थी है कोई बचाने वाला। जब किसी का शौहर मर जाता तो अरब का दस्तूर यह था कि बेवा को समाज से बाहर कर दिया जाता था, उसे अभागन जाना जाता था। कोई इज्जत नहीं थी। बेवा कह रही थी है कोई बचाने वाला। इब्ने बतूता लिखता है कि मुल्क हिंदुस्तान के दौरे पर आया तो क्या देखा, लकड़ी रखी है, उस लकड़ी के ऊपर लाश है और उस लाश के ऊपर लकड़ी रखी है। लोग उसमें आग लगा दिए। कुछ औरतें जो है, एक औरत को सफेद लिबास पहना करके खड़ी करके रखी है, और जब आग लग गई तो कहा जा तू डाइन है, तो अपने शौहर के तो साथ तू भी जल जा, तुम्हें जीने का हक नहीं है। और जब कोई औरत भागती थी तो लोग हाथ में आग लेकर के लकड़ी और उस औरत को जिंदा जला देता था। वो औरत कहती थी है कोई बचाने वाला। यह आवाज हाथी पे गैबी से टकराती थी। हाथी पे गैबी से आवाज आई, ऐ करने वाली बेटियां, ऐ कमजोरो, ऐ बेसहारो, ऐ यतीमो, ऐ जलने वाली बेवाओ, घबराना नहीं। जब ये लोग कह रहे थे है कोई जिंदगी बचाने वाला, मौला जिंदगी तू देता है, जिंदगी का मुहाफिज कब आवेगा। हाथी पे गैबी से आवाज आई थी घबराना नहीं, मेरा महबूब बनकर, कायनात की जान बन करके 12 रबीउल अव्वल को आमना के शिकम से वो चांद तशरीफ लाएगा तो उस चांद की चांदनी से पूरी कायनात जगमगा जाएगी। अब कोई ये मत सोच ले कि मुस्तफा को चांद जैसा मैंने कह दिया है। आसमान का चांद और है, आमना का चांद और है। जब विलादत हुई ना तो आमना लेकर गोद में कहती कितना हसीन बच्चा है, कितना हसीन बच्चा है। आप कहेंगे ये तो सब माँ कहती है। हलीमा आई कहती है आमना तूने कुछ नहीं देखा, तू कहीं जाती ही नहीं है मार्केटों बाजारों में, मैं कई कबाइल में जाती हूँ, दूध पिलाने वाली हूँ, मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा है। हलीमा कहती है। फिर कहती है रब ने अब्दुल मुत्तलिब आते कहा हलीमा और आमना तूने क्या देखा। मैं इराक जाता हूँ, ईरान जाता हूँ, फिलिस्तीन तिजारत के लिए, मैंने भी ऐसा बच्चा नहीं देखा। बोले सुभान अल्लाह। देखे मिलाद किसका है। कहते हैं रब ने कहा जिब्रील कहाँ हो, कहा सिदरा पर। कहा कि वहां मिलाद मुस्तफा सजा हुआ है, सब मुस्तफा की तारीफ कर रहे हैं, तू भी कुछ बोल जाकर, तू भी कुछ खिताब कर। जिब्रील आए कहा अब्दुल मुत्तलिब तूने क्या देखा। मैंने आदम को अरफात में रोते हुए देखा है, मैंने नूह को कश्ती का मल्लाह बनते हुए देखा है, मैंने यूनुस को मछली के पेट में देखा है, मैंने ईसा को आसमान पर प्रवास करते देखा है, मैंने सुलेमान को हवा के दोष पे सफर करते हुए देखा है, मैंने उसे भी देखा है। वक़त्ताना ऐदियहुन्ना, वक़त्ताना ऐदियहुन्ना। पढ़े लिखे लोग समझ गए होंगे जिसे देखकर कितनी औरत पागल हो चुकी थी, कितनी औरत पागल हो चुकी थी। मैंने उसे भी देखा है, यानी आसमान वालों को भी देखा है, जमीन वालों को भी देखा है। कहा जिब्रील तूने क्या देखा। कहा सबको देखा है, मोहम्मद जैसा किसी को नहीं देखा। रब की रहमत जोश में आई, रब ने बोला जिब्रील कोई देखता तब ना जब मैं मोहम्मद जैसा पैदा करता, तब ना कोई देखता तब ना जब मैं मोहम्मद जैसा पैदा करता। सिर्फ एक बात, हजरत आमना रोने लगी ये कह करके, इसलिए कि सरकार माँ के शिकम में अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, यतीम बनकर पैदा हुए, यतीम नहीं दुर्रे यतीम बनकर पैदा हुए। कहे सुभान अल्लाह। कहते आमना रोने लगी, दिल में ख्याल आया शौहर का, रोने लगी। कहा काश इसके बाप होते ना तो खिलौने लाते इसके लिए, और कहते कि मेरा बेटा कितना हसीन है। अल्लाह, रोने लगी आमना ज़ारो कत्ता, काश अब्दुल्ला होते। हर बाप अपने बेटे के लिए खिलौने लाता है। कहा काश खिलौने लाते। हाथी पे गैबी से आवाज आई आमना इस बच्चे का एक निस्बत तेरे साथ है, एक निस्बत मेरे साथ है। तुम अपनी निस्बत से देखती हो तो तुम्हें अपना बेटा मालूम होता है, मेरी निस्बत से देख अल्लाह का हबीब मालूम होगा, अल्लाह का हबीब मालूम होगा। का मौला कहना क्या चाह, मौला रो रही है हज़रत आमना। रब ने कहा बल्कि जो है आमना तू ये सोच रही है बाप होते तो खिलौने लाते, लोहे के लाते, प्लास्टिक के लाते, लकड़ी के खिलौने लाते। कहा मेरे महबूब को खेलने के लायक होने जाने दो, आज चांद सितारों को मैं खिलौना बना दूंगा, चांद सितारों को मैं खिलौना बना दूंगा। हलीमा कहती है झूले में मुस्तफा थे, आसमान का चांद इधर हो रहा था, कभी इधर हो रहा था, कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। झूले पे नजर पड़ी तो क्या देखती है, जिधर जिधर उंगली मुस्तफा की हो रही है उधर उधर चांद हो रहा है, जिधर जिधर उंगली
उंगली हो रही है, उधर उधर चांद हो रहा है। बरेली का इमाम कहता है चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते मेद में, क्या ही चलता था इशारे पर खिलौना नूर का। आज लोग नबी को कहते हैं अपनी तरह, अपने जैसा कहते हैं, अपने बराबर कहते हैं। सईद रज़ा कादरी कहना चाहता कैसे, वो कहता है कि नबी भी माँ के शिकम में 9 महीना रहे, मैं भी 9 महीना रहा। वो भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, वो भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, वो भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, वो भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। उनके पास भी बेटियां, मेरे पास भी बेटियां, उनके पास भी बीवियां, मेरे पास भी बीवियां, उनके पास भी आंख, मेरे पास भी आंख, उनके पास भी हाथ, मेरे पास भी हाथ, उनके पास भी पांव, मेरे पास भी पांव। मैंने कहा अकल के अंधे, तूने ये देखकर कह दिया नबी मेरी तरह है, ये नहीं देखा तू खाता है इंसान कहलाता है, तू पीता इंसान कहलाता है, तू चलता इंसान कहलाता है, तू बोलता इंसान कहलाता है। नबी खाए तो कुरान कहलाए, नबी चले तो कुरान कहलाए, नबी बोले तो कुरान कहलाए, नबी सोए तो कुरान कहलाए, नबी की आंखें कुरान कहलाए, नबी की जुल्फ कुरान कहलाए, नबी की जो है दंदान कुरान कहलाए, नबी का दस्त कुरान कहलाए, नबी का तलवे नाज कुरान कहलाए, नबी खाए तो कुरान कहलाए। सुनो, इस शान से दुनिया में कोई आया नहीं है, वो जिसमें नबी है जिसका कोई साया नहीं है। इस्लाम जिंदाबाद, मिलादुन नबी पाइंदाबाद।